के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब राहुल गांधी जी आए हैं, अब लड़ाई में जोर आ जाएगा। उनकी जो मेमोरी वो बहाल होगी, तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। इसके पहले भी तो लंबे समय तक इस सदन के सदस्य थे, तो उससे कांग्रेस की सेहत पर क्या असर पड़ा। ठीक रहा, हर जाए तेरे जैसा कोई नहीं है। हंसी नहीं 100 दिन दुनिया घुमाऊं, कहीं पे भी तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तरसाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। धरती पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। गोरखपुर में हम मौजूद हैं और आज गोरखपुर से ही आप धरती पुत्र का ये कार्यक्रम देखेंगे। यहाँ की जनता भी है और बाहर के आए हुए लोग भी हैं। बाहर से आए हुए लोग हैं कि नहीं हैं? हैं। तो देखिए, ये गोरखपुर में वो जगह है जहां पर शाम को लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। इसलिए सिर्फ गोरखपुर वाले नहीं, बाहर के लोग भी यहाँ पर मिलते हैं। तो इसीलिए मैं आता हूं जब भी यहाँ पर, तो यहाँ कार्यक्रम करने का अपना अलग मजा है, मजा आता है। लेकिन भाई साहब, बहुत तेजी से देश में चुनावी गुणागणित बदलता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी अब वापस संसद पहुंच गए हैं। संसद की उनकी सदस्यता जो है वो वापस उन्हें मिल गई है। तो मोदी वर्सेस 24 में राहुल गांधी हैं। अब राहुल गांधी क्या कांग्रेस की नैया डुबा देंगे या फिर पार लगा देंगे? क्या लगता है आप लोगों को? डुबा देंगे? अच्छा चलिए, ठीक है, आप लोगों से मैं बात करूंगा, आप लोग अपनी अपनी बात कहिएगा। लेकिन हमारे साथ मेहमान हैं, जरा मैं उनसे भी आपको मिलवा देता हूं। ब्रजेश मणि मिश्रा जी हमारे साथ हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है। हर्ष कुमार सिन्हा साहब हैं प्रोफेसर, बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश त्रिपाठी जी हैं हिंदूवादी नेता, हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका। ब्रजेश त्रिपाठी जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। कपिल श्रीवास्तव हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। और तौकीर आलम जी हैं कांग्रेस से हमारे साथ। विजय श्रीवास्तव जी हैं आम आदमी पार्टी के हमारे साथ। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। लेकिन मैं आप लोगों से शुरुआत करना चाहता हूं, क्यों आप लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस की नैया डुबा देंगे? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी कल आएंगे जब अविश्वास प्रस्ताव पे बोलने के लिए, तो उसको मैं क्या जनता भी इंतजार करेगी क्या वो बोलना है, क्योंकि जब भी कुछ बोलते हैं कुछ अशब्द ही निकल जाता है उनके मुंह से, बोलते बोलते ही कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, कुछ ऐसा बोल जाते हैं। और इसीलिए बीजेपी के नेता ने कहा है कि कोई बात नहीं, मनोरंजन वापस आ गया। तो राहुल गांधी क्या मनोरंजन है? अरे ये भी कोई बात हुई? नेता हैं और इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं भाई साहब। कर्नाटक में उन्होंने चुनाव जिता के दिखा दिया और उन्होंने शायद ये भी बताया कि 2019 वाला राहुल गांधी मत समझिए। आप लोग 2019 वाला राहुल गांधी समझ रहे हैं क्या? मोदी वर्सेस राहुल गांधी में मोदी जी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मोदी जी फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्यों? जी देश का जितना अच्छा काम कर रहे हैं हमें खूब पसंद है, जबकि मैं मोहम्मदन हूँ। हाँ। मुझे फिर भी पसंद है मोदी जी प्लस योगी जी, डबल इंजन सरकार। मेरा नाम नियाज है। हाँ, नियाज हैं। आप कह रहे हैं मैं मोहम्मदन हूँ फिर भी मुझे मोदी जी पसंद हैं। क्या कह रहे हैं? जो हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे उन्हीं को हम सपोर्ट करेंगे ना, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। क्या नाम है? विश्व विजय पांडे। विश्व विजय पांडे जी हैं। तो पांडे जी लोग तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, ऐसा मानकर बीजेपी चलती है? ऐसा कोई लेबल नहीं लगा है। हाँ। पांडे, तिवारी या मोहम्मदन, देखिए अभी इन्होंने कहा ना मैं नियाज हूँ, मोहम्मदन हूँ, ये यादव जी हैं। हाँ। विकास को लोग गति दे रहे हैं, विकास को गति दे रहे हैं, राष्ट्रवादिता को गति दे रहे हैं।
ना कि हिंदू ब्राह्मण क्षत्रिय ठाकुर सब कोई मतलब नहीं है। ये जो पिकनिक स्पॉट बना है ये योगी जी की देन है, आज से पहले कभी नहीं था। अच्छा ठीक है, आज क्या नाम है? सुधाकर सिंह यादव। हाँ यादव जी कहिए। बताइए। अरे बोलिए ना, क्या बोलना है? मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ हैं क्या आप? नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी है, देख लो भाई साहब, ये यादव जी भी चले गए। उधर वो भाई कह रहे कि मैं मुसलमान हूँ, मैं भी मोदी जी के साथ चला जाऊंगा। आप किसके साथ हैं? मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, लेकिन मैं दो शब्द ये कहना चाहूंगी, युग कोई भी हो, जीते थे हमेशा राम ही हैं। अभी आपने कहा मोदी वर्सेस 26, वैसे रावण वर्सेस राम थे। रावण भी 10 सिंगों वाले थे, जीता कौन? हमारे राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी। तो मोदी जी ही जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोदी जी ही जीतेंगे, हम लोग उनके सपोर्ट में हैं। तो ये जो राहुल गांधी वर्सेस मोदी है, ये टक्कर नहीं मान रही आप लोग? बिल्कुल नहीं है? ऐसे कैसे? तो राहुल गांधी के क्या वापस उन्हें संसदीय सदस्यता मिल गई, इसका फायदा कांग्रेस को या विपक्षी पार्टियों को नहीं होगा? गजब की जनता है भाई साहब, ऐसा भी होता है क्या? अरे आए हैं राहुल गांधी जी सर, तो कुछ तो फायदा होगा। अब वो चेहरा हो जाएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि इंडिया में लड़ाई होगी, अब वो डॉट वाले इंडिया में, हिंदुस्तान वाले इंडिया में नहीं। बिल्कुल। हालांकि दर्शक और बहुमत उसका अपना एक राय है, लेकिन राजनीति में किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और हम लोगों को याद रखना चाहिए कि कोई जमाना था जब इंदिरा जी को गूंगी गुड़िया कहा जाता था, उनकी अपनी पार्टी के लोग भी उनको बहुत अंडर एस्टिमेट करते थे। डेमोक्रेसी का एक बेसिक है कि सबकी आवाज सुनिए और अपना चयन कीजिए। तो जब हम लोग राजनैतिक बहस करें तो उसमें गुण दोषों के आधार पर चयन करना चाहिए। ये सही है कि देश इस समय जिस मूड में है उसका मुजाहिरा हम लोगों ने देखा, लेकिन इसके बावजूद किसी भी पॉलिटिकल एक्टर को सिर्फ उसके बोलने या सिर्फ उसके नाम के आधार। सर एक चीज मैं बताता हूं, देखिए मैं भी पत्रकार हूं, आप भी पत्रकारिता में रहे हैं, तो नेता जो बोलता है जनता तो वही सुनती है ना। अब जो बोलेंगे वही तो जनता उसी पर प्रतिक्रिया देगी, उसी को अच्छा बुरा समझेगी। तो कांग्रेस पार्टी को क्या लग रहा है कि 2024 में नैया डूबेगी या पार लगेगी राहुल गांधी से? देखिए वो तो आने वाला वक्त जो समय है वो बताएगा। निश्चित रूप से मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उनका सिपाही हूं, लेकिन हम पार्टी से ऊपर पहले सबसे पहले अपने देश को मानते हैं। हमारा देश सुरक्षित है, सब सुरक्षित है। तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने जो बीड़ा उठाया था और जब वो 4 महीना 6 महीना वो चले हैं, कहीं न कहीं टूटन है, कहीं न कहीं कोई ऐसी चीजें हैं जहां देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम किया जा रहा था। वहां राहुल गांधी ने अपने मोर्चे को खोला और वो चले और लोगों को बताया और लोग उनके साथ हुए और कारवां बनता गया। आज राहुल गांधी के फॉलोवर की बात नहीं करेंगे, लोगों को ये पसंद आया कि पहले देश है उसके बाद सब है। हाँ जी, कांग्रेस का विभाजन का नाम कांग्रेस है। 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन होता जिसका जिम्मेदार कांग्रेस है। मोहम्मद अली जिन्ना को अगर वजीर आलम बना दिया गया होता तो भारत का विभाजन नहीं होता। आज हमारे भारत का टुकड़ा हुआ तो कांग्रेस जिम्मेदार है। पूरे देश में सांप्रदायिकता का जिम्मेदार कांग्रेस जिम्मेदार है, विभाजन का जिम्मेदार कांग्रेस जिम्मेदार है। और ये देश की बात करते हैं, एक बात नेता बताए जो देश के लिए काम किया हो। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सबके ये कातिल जिम्मेदार है। ये विभाजन की जिम्मेदार है। विभाजन हुआ तो लाल किशन अडवाणी जो वहाँ फातिहा पढ़ने क्यों गए थे, अब मोदी जी वहाँ बिरयानी खाने क्यों गए थे? तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो इंडिया बनाया गठबंधन, उसका भी विभाजन कर दिया। इंडिया जो बना है, यहाँ जवाब देने के लिए कोई है नहीं, जवाब नहीं कोई दे पाएगा। देना इंडिया के ऊपर जवाब, जो अलायंस हमारा बना हुआ है उसमें जवाब देना, वो तो जवाब 2024 में हर हाल में मिलने वाला है, आप देखिएगा। देखिए, ये हमारे भाई जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे की बात कर रहे हैं, यही लोग हिंदू और मुसलमान में बंटवारा करते हैं। आज ये लोग ये बात कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है। आज अगर पाकिस्तान, एक मिनट, आज अगर पाकिस्तान भारत में शामिल हो जाए, इन लोग का कत्लेआम मच जाएगा। और सुनिए, ये लोग क्या मुसलमान की बात करते हैं, ये लोग क्या हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। इनको शर्म होना चाहिए, इनको शर्म होना चाहिए, क्योंकि ये लोग
केवल और केवल। मैंने राहुल गांधी सुनिए 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 एक सेकंड मेरी बात सुनिए। मैंने राहुल गांधी वर्सेस मोदी की बात की। अब हिंदू मुसलमान पर क्यों ले आए उसको? सूट करता है क्या आप लोगों को? भारत पाकिस्तान के बंटवारे की बात क्यों किया इन्होंने? भारत पाकिस्तान की बंटवारे की बात क्यों किया? भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ क्या? तो क्या बांग्लादेश नहीं बटा क्या? तो बांग्लादेश को तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से तोड़ा था ना, हिंदुस्तान से तोड़ा क्या? आपको और क्या चाहिए? ये लोग मुसलमानों को मारना चाहते हैं, तो ये लोग जब मार रहे हैं, काट रहे हैं और इनके ऊपर जब आरोप आ रहा है तो ये लोग फिर बैकफुट। एक सेकंड रुकिए। एक तो मैं कह रहा हूं हिंदू मुसलमान मत कीजिए। मैंने बात की राहुल गांधी वर्सेस मोदी की, आप हिंदू मुसलमान पर आ गए। हिंदू मुसलमान अगर देश में होगा तो क्या सिर्फ एक पार्टी को फायदा होता है? कई सारी पार्टियां मुंह देख रही होती है कि मुझे फायदा हो जाएगा, मुझे फायदा हो जाएगा। मैं गलत कह रहा हूं क्या सर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। और इस देश का शायद यही दुर्भाग्य भी है। बोलिए आप प्लीज। देखिए, शायद यही इस देश का दुर्भाग्य भी है कि राजनीति लोगों के मुद्दे की बजाय बहुत जल्दी अपना अपना धर्म चुन लेती है और उस आधार पर सब लोग अपना अपना पक्ष चुनने लगते हैं। जनता उसके लिए जरूरी है विषय, उसके जरूरी मुद्दे और उस पर बात। कैश अंसारी जी आ गए, जरा उनका स्वागत कर देता हूं। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। कैसे चलेगी इनकी पार्टी? अगर हिंदू मुसलमान नहीं होगा देश में तो कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं ना देश में जो राजनीति करती है कि नहीं है? हाँ? अगर हिंदू मुसलमान खत्म हो जाए तो सबसे पहले भाजपा खत्म होगी। इनका आधार ही हिंदुस्तान मुसलमान है। अरविंद केजरीवाल रावण है। अरविंद केजरीवाल एक को हम द्वितीय नासी। कुमार विश्वास कहाँ गए? देवेंद्र यादव कहाँ गए? आम आदमी पार्टी केवल एक पार्टी का, जिसका आम आदमी पार्टी की बात करते हैं केवल। चाहिए उधर आम आदमी पार्टी, उधर एमआईएम वाले भी आ गए। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी मौका है इन लोग को कि राहुल गांधी को किसी और काम में लगा करके सोनिया गांधी अपने लड़के का भविष्य बनाने के लिए, भारत का भविष्य न बर्बाद, कांग्रेस का तो कर दिया, आने वाले 2024 में क्या कई साल तक उनकी कोई भी कहीं भी कोई चांस नहीं है, उनको घर बैठा दें। और आप वाले जो बात कर रहे हैं वो केवल हिंदू मुस्लिम पर चले हैं। केवल उनका जो अभी गठबंधन है ना, जो डॉट लगा करके बना है, वो उनको भी बर्बाद कर देगा। वो दिल्ली जैसे बर्बाद किए वैसे वो भी बर्बाद हो जाएंगे। अजय एक सेकंड रुकिए जरा सर। अगर सर एक सेकंड, मैं समझ गया। मैं जवाब, आप भी जवाब देना चाहते हैं, मैं इनके पास नहीं आऊं। समाजवादी पार्टी कहेगी कि भैया गठबंधन से हमको बाहर कर दिए क्या है? कि सिर्फ आप कांग्रेस के पास जा रहे हैं, उधर आम आदमी पार्टी के पास जा रहे हैं, एमआईएम के पास भी चले जाएंगे, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बाहर नहीं करना है। आप अंदर हैं, लेकिन राहुल गांधी आ गए, चेहरा अगर वो बनते हैं तो आप लोगों का इंडिया रहेगा कि टूट जाएगा? सबसे पहली बात तो ये, आपने बात जहां से शुरुआत की कि राहुल गांधी इंडिया की जो टीम है उसको डुबाएंगे या निकालेंगे। जहां सामूहिक नेतृत्व हो वहां तो समूह होता है, समूह डुबा ही नहीं सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, जो तानाशाह दल है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी तो गॉन केस हो चुके, मणिपुर संभल नहीं रहा, अमेरिका जाके सफाई कर रहे हैं और नंगी मां बहनों का परेड करा रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये तो कहा है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने और पूछा है उनसे कि सत्ता पोषित ये क्यों दंगा चल रहा है, ये जो परेड कराई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सत्ता पोषित। एक सेकंड रुक जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि सत्ता पोषित? साफ और स्पष्ट चीजें कही है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने इस बात को कहा है कि 6000 एफआईआर दर्ज हुए। ये पता तक नहीं है मोदी सरकार को कि कितनी हत्या। तो समाजवादी पार्टी मणिपुर से चुनाव लड़ेगी क्या? आ जाइए, बताइए, समाजवादी पार्टी मणिपुर से चुनाव लड़ेगी क्या? आप मणिपुर पर चले गए, हम यूपी में खड़े हैं, देश की बात हो रही है, आप मणिपुर में गए। मणिपुर संभाल नहीं पा रहे, आप स्वयं भाग जा रहे हैं। इनकी तो बात छोड़ो, एंकर भाग जाता है मणिपुर का नाम लेकर। तो सबसे बड़ी बात है, ये विश्व हिंदू परिषद के लोग जो यहाँ खड़े हैं, बजरंग दल के लोग, वो देखिए वो छुपाए हुए हैं, वो गमछा देखिए। आपको मैं बता रहा हूँ, ये सारे निज्ञ प्रयोग जो पोषित लोग आए हुए हैं, वो इस देश की अभिव्यक्ति नहीं है कि कर्नाटक हुआ, हिमाचल हुआ, हिमाचल हार गए जहां से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये क्या बताएंगे? अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। शांति, आराम से। मैं सवाल मेरा ये है, मैं एक सेकंड रुक जाइए। सवाल मेरा ये है कि आप इंडिया की बात करते हैं तो राहुल गांधी के नाम पर उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ेंगे कि अखिलेश यादव के नाम पर चुनाव लड़ेंगे?
जब से मोदी सरकार आई 390 विश्वविद्यालय, 7 IIT, 7 IIM, 15 एम्स की स्थापना हुई है। इस आधार पे हम जीतने जा रहे हैं। और ये क्या बात करेंगे, 15 IIT की स्थापना मोदी की सरकार ने। ये IIT के बारे में आप ये कहना चाहते हैं, एक मिनट सर, रुक जाइए, आप रुकिए जरा। आप तो आम आदमी पार्टी वाले भैया थोड़ा रुकिए। हमारे चैनल पर ही बोलेंगे और कहेंगे कि पत्रकार बिकाऊ है। ये ऐसे नेताओं का क्या करूं मैं, जिनको मैं माइक देता हूं बोलने के लिए और कहते हैं कि पत्रकार बिकाऊ है। कहां आप लोग रुकेंगे, छुपेंगे? एक सेकंड रुक जाइए, प्रोफेसर साहब के पास आने दी। एक सेकंड, हल्ला बहुत हो गया, रुकिए। प्रोफेसर साहब के पास। प्रोफेसर साहब देखिए, आप तो तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, लॉजिक पर बात करते हैं। क्या अखिलेश यादव को चुनाव लड़वाने के लिए उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी आएंगे और अखिलेश जी मान जाएंगे, या अखिलेश यादव की पार्टी मणिपुर जाकर चुनाव लड़ेगी? देखिए, इस सवाल का मैं जवाब दूं उससे पहले अकबर इलाहाबादी का एक शेर दोहराना चाहता हूं। अर्ज है हाँ। कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। वाह, जोरदार ताली बजा दो भाई साहब। जहां लोगों का बहुमत वहां होता है, वहां पर आप तथ्यों से थोड़ा थोड़ा अलग होने लगते हैं, और शायद यही हमारी डिबेट के साथ भी हो रहा है। पर यह जरूरी है कि कुछ बातें, जो सवाल आपने उठाई हैं, उसके बारे में बिल्कुल ईमानदार ढंग से बात किया जाए। उत्तर प्रदेश में यूपी के लड़के का प्रयोग एक बार देखा है यूपी ने। तो ऐसे में आपका यह सवाल बड़ा जेन्युइन है कि क्या यूपी के लड़के फिर से ईमानदारी के साथ एक दूसरे की मदद करने के लिए यहां आएंगे, साइकिल के करियर पर बिठाएंगे? और दूसरा, शायद इसी सवाल का जवाब भी तय करेगा 2024 की तस्वीर। अगर सचमुच इस तरीके का कोई कोऑर्डिनेशन, कॉम्बिनेशन और ट्रस्ट ये नेता, जिनको हम अभी डॉट के साथ यूज कर रहे हैं, क्या ये डॉट हटा पाएंगे? इसी में 2024 के सवाल का जवाब भी, इसी में 24 के सवाल का जवाब है। आप थोड़े लेट आए, विलंब आए, कोई बात नहीं, आप आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहां देखिए, राहुल वर्सेस कह रहे हैं कि मोदी हो गया है तय, ऐसा हो गया है क्या? सबसे पहले मैं आपके चैनल को और यहाँ खड़े हुए नौजवानों को एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे दोस्त, सभ्यता, इंसानियत को भूलना नहीं चाहिए। आप लोग कह रहे हैं जय श्री राम, यार आप ही के केवल भगवान हैं, हम इंसान नहीं हैं। जिसने उन्होंने जय, वो इंसान नहीं है, आप ही इंसान हैं। नहीं, हमको जवाब दीजिए आप। सर, गजब की बात कर रहे हैं आप। आते ही इन्होंने पिन खोस दिया है। आप इंसान हैं, और ये जय श्री राम कहने वाले इंसान नहीं है। गजब की बात कर रहे हैं। फिर ये क्या बात है? ये आते ही कैसे किसी को बोल सकते हैं कि जय श्री राम नहीं कहिए? कोई आपको अल्लाह अकबर कहने से रोक रहा है क्या? सुनेंगे कि नहीं? पूरी बात सुनिए, एक मिनट, कोई बोलेगा नहीं, एक मिनट। हम भगवान हमारे भी हैं, वही भगवान हमारे भी हैं, उन्होंने हमको भी पैदा किया है। एहसास मोहब्बत का जगह क्यों नहीं देते? एहसास मोहब्बत का जगह क्यों नहीं देते? इस मुल्क से नफरत को मिटा क्यों नहीं देते? हर रोज जलते हैं लहू जिनके सीने में, तुम ऐसे चिरागों को बुझा क्यों नहीं देते? अच्छी बात है। यही बात असदुद्दीन ओवैसी के भाई साहब नहीं जानते हैं क्या? असदुद्दीन ओवैसी के भैया नहीं जानते हैं क्या? भैया नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने कौन ऐसी बात बोला जिसके दिल में ठेस पहुंच? भूल गए 15 मिनट? नहीं यार, 15 मिनट की बात भूल गए। हाँ, एक बार मैं थोड़ा सा, सर, एक तो आप आम आदमी पार्टी से ज्यादा पूछ रहे हैं, कुछ नहीं है। कांग्रेस से पूछ रहे हैं, कुछ नहीं है। भाई साहब का कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को डिबेट में बुलाइए, रखे रहिए, हम लोगों से पूछ लिया करिए। ये आप कब से नाराज? ये बीजेपी वाले भी नाराज होने लग गए भाई साहब कि हमसे कम पूछ रहे हैं। ये बताइए जरा, ये कैसे चलेगा? अरे उन लोगों से तो पूछना बनता है, क्योंकि इस बार लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग। लड़ेंगे नहीं, अस्तित्व की लड़ाई है। पहले चेहरा तय करे ना, कौन पीएम के दौड़ में है? आप राहुल गांधी को चेहरा नहीं मानते हैं? मैं तो क्या बताऊं, राहुल गांधी कुछ मानता ही नहीं हूँ। ये लोग नहीं मानते, कपीस मानते हैं, कपीस से पूछिए मानते हैं, सपा मानते हैं, राहुल गांधी को चेहरा मानते हैं। अरे आप अजीब बात कहते हैं, जहां सामूहिक नेतृत्व वहां सभी चेहरे। अरे सभी कैसे चेहरे?
अच्छा रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। सुनिए, आज एक सेकंड रुकिए। आज समाजवादी पार्टी के नेता लपेटे में, मैं आऊंगा प्लीज, मैं आऊंगा। विजय भाई मैं आपके पास आऊंगा, विजय भाई मैं आपके पास आऊंगा। एक सेकंड, आज समाजवादी पार्टी के नेता लपेटे में, ना गोदी मीडिया का काम बंद करेगा। तरीके से गोदी मीडिया सुन लीजिए, देखिए मेरा सवाल सुनिए, मेरे सवाल का जवाब देंगे कि नहीं देंगे? मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। देखिए, राहुल गांधी का नाम आते ही नाचने लग गए। ना सर, सवाल एक है, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब देंगे। हाँ तो चलिए, आइए अपनी जगह पे आइए, आप अपनी जगह पे आइए, और रुक जाइए। राहुल गांधी को चेहरा मानते हैं कि नहीं मानते? चेहरा हम पूरा जब बोलेंगे तब हटाइएगा। मैं साफ कह रहा हूं, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो जीत के सांसद आते हैं वो अपना नेता तय करते हैं। जो गैर संवैधानिक बातें कर रहे हैं, मैं उन तानाशाहों के साथ नहीं हूं। मैं सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करता हूं, क्योंकि जब आप एक मिनट रुकिए पहले। जब आप मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं तो आप किसी को नहीं, सामूहिक नेतृत्व को। चलिए प्रोफेसर साहब जरा बताइए, एक सेकंड रुक जाइए। अब आप अपनी जगह पे होइए, पहले अपनी जगह पे होइए। प्रोफेसर साहब अब बताइए कि अखिलेश यादव या उससे पहले मुलायम सिंह यादव को चेहरा मानते थे कि नहीं मानते थे लोग? कौन? तब कहा गया था संविधान समाजवादी पार्टी का? कौन नहीं मानते? समाजवादी पार्टी मानते थे कि नहीं मानते थे? अरे चुनाव से पहले अखिलेश भैया का सबसे बड़ा पोस्टर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? मुलायम सिंह यादव का पोस्टर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो अब तब संविधान याद नहीं आता था? अरे तब संविधान याद नहीं होता। अरे आपकी पार्टी नहीं है, आपकी पार्टी संवैधानिक है, आपकी पार्टी संवैधानिक है। बताइए, वहाँ वो सामूहिक है। अरे सामूहिक नेतृत्व है, यह है सामूहिक नेतृत्व। एक सेकंड प्रोफेसर साहब, इन्होंने कहा कि देखिए संवैधानिक तरीका, सर मैं आऊंगा, मैं आ रहा हूं, आप प्लीज अपनी जगह पे चलिए। इन्होंने कहा कि देखिए संवैधानिक तरीका यह है कि पहले चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद चेहरा तय करेंगे। तो समाजवादी पार्टी का यही चरित्र और चेहरा रहा है क्या? देखिए शायद मौजूदा समय में जिस विपक्षी एकता के बहाने आपने ये चर्चा शुरू की है, जिस राहुल गांधी के बहाने आपने चर्चा शुरू की, उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि वहां पर स्वीकारोक्तियां, ईमानदार स्वीकारोक्तियां बहुत कम हैं। और जब अब ये भी बिक गए हैं क्या? बताइए, बता दीजिए, आप प्रोफेसर साहब को भी बोल दीजिए बिक गए हैं, बोल दीजिए। है हिम्मत तो बोल दीजिए ना, नहीं है हिम्मत तो बोल दीजिए। सवाल का जवाब नहीं होगा तो आप बौखलाएंगे, यहाँ से वहां तक नाचेंगे, लोगों को नचाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। कंप्लीट कीजिए। मेरा यही कहना है कि ये जब भी हम कोई लड़ाई लड़ते हैं, और ये आज के जमाने से नहीं, पहले के जमाने से अब तक, जब भी किसी जंग में कोई सेना उतरती है तो कम से कम उसको अपने नेतृत्व के मामले में, अपने सेनापति के मामले में भ्रम नहीं होना चाहिए, और तभी आप ईमानदार लड़ाइयां लड़ सकते हैं। अभी देखिए, कह रहे हैं कि सेनापति के बारे में भ्रम नहीं होना चाहिए। अब सेनापति अरविंद केजरीवाल या अब आ गए हैं संसद में राहुल गांधी, तो वो देखिए, आपने कहा कि ये लोग इंडिया बनाए हैं। अरे हम डॉट वाला इंडिया। सुनिए, आप भी हैं उसमें। सुनिए मेरी बात, हम तो भूल गए। नहीं, हम तो 26 हैं, ये 38 हैं, और एक दो भाग गए इनके बीच से। और सुनिए, इन्होंने कहा छोटा दल सुपारी गले में अटका है, दिल्ली में, पंजाब में होश फाकता है सब लोगों का। और रही बात, आपने कहा इंडिया, एक मिनट और सुनिए, और 1 मिनट समय जल्दी सर, नहीं तो इन लोगों को बोलिए, आप अपनी बात कहिए ना। देखिए, जो आपने कहा सामूहिक राहुल गांधी की बात, हम इंडिया जो गठन किए हैं उसमें जो बातें होंगी वो सामूहिक होंगी। और सुनिए, इनकी बात सुन लीजिए, अमित शाह मोदी का झगड़ा निपटाने के लिए योगी जी को नीचा दिखाने के लिए आरएमडी अग्रवाल को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया। अच्छा सुनिए, अरे अपनी जगह चलिए भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं, सर प्लीज 1 मिनट शांत हो जाइए। मैं आपके पास ही आ रहा था। मैं ये कह रहा हूं, सुनिए ना विजय भाई, सुनिए थोड़ा आराम से, कोई बात नहीं। पानी मैंने भिजवाया था, पिए कि नहीं पिए? सुनिए ना, अब बात सुनिए।
अब आप पहले अपना घर संभालिए, उनके घर में झगड़ा हो रहा है वो देखेंगे क्या? एक सेकंड देखिए, इतनी देर से जितनी चीज पे डिबेट हो रहा है, कोई चीज डिबेट पे आके सही तरीके से उतर नहीं रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं कि हम ये वर्तमान की सरकार ये कब इन नौजवानों के लिए बात करेगी? ये वर्तमान की सरकार इनकी शिक्षा, इनकी व्यवस्था, इनकी तमाम चीजें, इनकी बुनियादी जो उस पर बात कब करेगी? 9 साल से वादे के अलावा कोई काम सरकार नहीं कर रही है। सुनिए, अपना सरकार नहीं कर रही है तो सरकार को उसका फल मिलेगा। राहुल गांधी का फल कांग्रेस को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राहुल गांधी उनका बल का सब कुछ उनके साथ है। ये बौखलाए लोग हैं, ये क्या जवाब देंगे? इनको यही नहीं मालूम राहुल गांधी क्या चीज जोड़ने चले थे, राहुल गांधी क्या चीज जोड़ने चले थे, क्या चुका था? ये लोग को कोई न जमीन मिले। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आने के लिए, और गोरखपुर की जनता और बाहर से आए हुए गोरखपुर